ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लाले त्रिचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए हम लोग आज परिच्छेद 110 पढ़ रहे हैं, जिसमें टॉपिक है श्री राम कृष्ण की प्रार्थना। संध्या हो गई है। समुद्र के वक्ष स्थल पर जहां अनंत की नील छाया पड़ रही है, घने जंगलों में, आसमान को छूने वाले पर्वतों की चोटियों पर, हवा से कांपती हुई नदी के तट पर, दिगंत के छोर तक फैले हुए प्रांतर में साधारण मानव को सहज ही भावांतर हो जाता है। यह सूर्य जो समस्त संसार को आलोकित कर रहा था, कहाँ गया? बालक सोच रहा है तथा सोच रहे बालक स्वभाव महापुरुष। संध्या हो गई। कैसा आश्चर्य! किसने ऐसा किया? चिड़िया डालियों पर बैठी हुई चहक रही है। मनुष्यों में जिन्हें चैतन्य हो गया, वे भी उस आदि कवि कारण के कारण पुरुषोत्तम का नाम ले रहे हैं। बातचीत करते हुए संध्या हो गई। भक्तों में जो जिस आसन पर बैठा था, वह उसी पर बैठा रहा। श्री रामकृष्ण मधुर नाम ले रहे हैं। सब लोग उत्सुकता से दत्तचित हो सुन रहे हैं। इस तरह का मधुर नाम उन लोगों ने कभी नहीं सुना। मानो सुधा वृष्टि हो रही है। इस तरह प्रेम से भरे हुए बालक का माँ माँ कहकर पुकारना उन लोगों ने कभी नहीं सुना। आकाश, पर्वत, महासागर, वन, इन सबको देखने की अब क्या जरूरत है? गौ के सींग, पैर और शरीर के दूसरे अंगों को देखने की अब क्या जरूरत है? श्री रामकृष्ण ने गौ के जिन स्तनों की बात कही है, उस कमरे में हम वही तो नहीं देख रहे हैं। सबके अशांत मन को कैसे शांति मिली? निरानंद का संसार आनंद की धारा में कैसे प्लावित हो गया? भक्तों को आनंद मग्न और शांतिपूर्ण क्यों दिख रहा है? क्यों देख रहा हूँ? ये प्रेमिक सन्यासी क्या सुंदर रूपधारी अनंत ईश्वर है? दूध के पिपासुओं को क्या यही दूध मिल सकेगा? अवतार हो या कोई भी हो, मन तो इन्हीं के श्री चरणों में बिक गया। अब और कहीं जाने की शक्ति नहीं रही। इन्हीं को अपने जीवन का ध्रुवतारा बना लिया है। देखो तो सही, इनके हृदय सरोवर में वे आदि पुरुष किस तरह प्रतिबिंबित हो रहे हैं। भक्तों में से कोई कोई इस तरह का चिंतन कर रहे हैं और श्री राम कृष्ण के श्रीमुख से निकले हुए हरि का नाम और देवी का नाम सुन सुनकर कृतार्थ हो रहे हैं। नाम गुण कीर्तन के पश्चात श्री राम कृष्ण प्रार्थना करने लगे, मानो साक्षात भगवान प्रेम का शरीर धारण कर जीवों को शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। कहा, माँ मैं तुम्हारी शरण में हूँ, शरणागत हूँ। तुम्हारे चरण कमलों में मैंने शरण ली है। माँ मैं देह सुख नहीं चाहता, मान सम्मान नहीं चाहता, अणिमादी अष्ट सिद्धियां नहीं चाहता। केवल यह कहता हूँ कि तुम्हारे पाद पदों में शुद्ध भक्ति हो, निष्काम अमला हेतु की भक्ति। और माँ तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो, तुम्हारी माया के संसार के कामनी कंचन पर कभी प्यार ना हो। माँ तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। मैं भजनहीन हूँ, साधनाहीन हूँ, ज्ञानहीन हूँ, भक्तिहीन हूँ। कृपा करके अपने श्रीपाद पदों में मुझे भक्ति दो। मणि सोच रहे हैं, तीनों काल में जो उनका नाम ले रहे हैं, उनके श्रीमुख से निकली हुई नाम गंगा तैलधारा की भांति निर्वंचना है। फिर उनके लिए संध्या वंदना का क्या प्रयोजन? मणि ने बाद में समझा कि लोक शिक्षा के लिए ही श्री रामकृष्ण ने मानव शरीर धारण किया है। हरि ने स्वयं ही आकर योगी के वेश में नाम का संकीर्तन किया है। गिरीश ने श्री रामकृष्ण को न्योता दिया, उसी रात को जाना है। ठाकुर ने कहा, रात न होगी? गिरीश ने कहा, नहीं, आप जब चाहें आइएगा। मुझे आज थिएटर जाना होगा। उन लोगों में लड़ाई हो रही है, उसका निपटारा करना है। श्री रामकृष्ण का अद्भुत भावावेश। गिरीश का न्योता है, रात ही को जाना होगा। इस समय रात के 9 बजे हैं। ठाकुर को खिलाने के लिए बलराम भी भोजन का प्रबंध करा रहे। कहीं बलराम को दुख ना हो, इसलिए ठाकुर ने गिरीश के यहाँ जाते समय बलराम से कहा, बलराम तुम भी भोजन भिजवा देना।
दो मंजिले से नीचे उतरते हुए ठाकुर भगवत भावना में मस्त हो रहे हैं, जैसे मतवाला साथ में नारायण है और मास्टर पीछे राम चुन्नी आदि कितने ही हैं। एक भक्त एक भक्त पूछ रहे साथ कौन जाएगा। श्री रामकृष्ण ने कहा किसी एक के जाने ही से काम हो जाएगा। उतरते हुए ही विभोर हो रहे हैं। नारायण हाथ पकड़ने के लिए बढ़े कि कहीं गिर न जाएं। ठाकुर को इससे विरक्ति सी हुई। श्री रामकृष्ण को इससे विरक्ति सी हुई। कुछ देर बाद नारायण से उन्होंने स्वयं स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हाथ पकड़ने पर लोग मतवाला समझेंगे, मैं खुद चला जाऊंगा। बोसपाड़े का तिहारा पार कर रहे हैं। कुछ ही दूर पर गिरीश का घर है। इतने शीघ्र क्यों जा रहे हैं। भक्त सब पीछे रह जाते हैं। शायद हृदय में किसी अद्भुत दिव्य भाव का भावेश आवेश हो रहा है। वेदों में जिन्हें वाणी और मन से परे कहा है, क्या उन्हीं की चिंता करते हुए श्री रामकृष्ण पागल की तरह लड़खड़ाते हुए चले जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय हुआ होगा उन्होंने बलराम के यहाँ कहा था, वे वाणी और मन से परे नहीं है। वे शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा के गोचर है। शायद वे उस परम पुरुष का साक्षात्कार कर रहे हैं। क्या यही देख रहे हैं, जो कुछ है सो तू ही है। नरेंद्र आ रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र के लिए पागल कह रहते हैं। नरेंद्र सामने आए परंतु श्री रामकृष्ण कुछ बोल न सके। लोग इसी को भाव कहते हैं। क्या श्री गौरांग को भी ऐसा ही होता था। कौन इस भावावस्था को समझेगा। गिरीश के घर में जाने वाली गली के सामने श्री रामकृष्ण आए। भक्त सब साथ है। अब आप नरेंद्र से बोले, क्यों भैया अच्छे हो ना। मैं उस समय कुछ बोल नहीं सका। श्री रामकृष्ण के अक्षर अक्षर में करुणा भरी हुई है। तब भी वे गिरीश के दरवाजे पर नहीं पहुंचे थे। श्री रामकृष्ण एकाएक खड़े हो गए। नरेंद्र की ओर देखकर बोले, एक बात है, एक तो यह देह है और एक वह संसार। जीव और संसार वे ही जाने कि भाव में वे यह सब क्या देख रहे थे। अवाक होकर उन्होंने क्या देखा, दो ही एक बात वे कह सके थे, जैसे वेद वाक्य या देववाणी, अथवा जैसे कोई समुद्र के तट पर खड़ा हुआ अनंत तरंग मालाओं से उठते हुए अनाहत नाद की दो ही एक ध्वनि सुनता है। उसी तरह इस उस अनंत ज्ञान राशि से निकले हुए दो ही एक शब्द श्री रामकृष्ण के पास खड़े हुए भक्तों ने सुने। नित्य गोपाल से वार्तालाप। गिरीश दरवाजे पर से श्री रामकृष्ण को ले जाने के लिए आए हैं। भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण के बिल्कुल निकट निकट आ जाने पर गिरीश दंड की तरह श्री रामकृष्ण के पैरों पर गिर पड़े। आज्ञा पाकर उठे। श्री रामकृष्ण की पद धूले ली और उन्होंने अपने साथ दो मंजिले में बैठक खाने में ले जाकर बैठाया। भक्तों ने भी आसन ग्रहण किया। उन्हीं के पास बैठकर उनका वचनामृत पान करने की सबकी इच्छा है। आसन ग्रहण करते हुए श्री रामकृष्ण ने देखा एक संवाद पड़ा हुआ था। आसन ग्रहण करते हुए श्री रामकृष्ण ने देखा एक संवाद पत्र पड़ा हुआ था। संवाद पत्र में विषयी मनुष्यों की बातें रहती है, दूसरों की चर्चा, दूसरों की निंदा, यही सब रहता है। अतएव श्री रामकृष्ण की दृष्टि में वह अपवित्र है। उन्होंने उसे हटा देने के लिए इशारा किया। कागज के हटाने के बाद उन्होंने आसन ग्रहण किया। नित्य गोपाल ने प्रणाम किया। ठाकुर नित्य गोपाल से कहते, वहां। नित्य गोपाल कहते, जी हाँ, दक्षिणेश्वर में मैं नहीं जा सका, शरीर अस्वस्थ था, दर्द है। ठाकुर ने बोला, कैसा है तू। नित्य गोपाल कहता, अच्छा नहीं रहता। ठाकुर कहते, मन को कुछ निम्न पर लाना। नित्य गोपाल कहते हैं, आदमी अच्छे नहीं लगते। कितनी ही बातें लोग कहा करते हैं। कभी कभी मुझे भय होता है, कभी कभी साहस भी खूब होता है। ठाकुर कहते, क्यों होगा, क्यों नहीं। तेरे साथ रहता कौन है। नित्य गोपाल बोलते, तारक हमारे साथ रहता है, उसे भी कभी कभी जी नहीं चाहता। ठाकुर कहते, नागा कहता था उसके मठ में एक सिद्ध था, वो आसमान की ओर नजर उठाए हुए चला करता था, परंतु उसका एक साथी चला जाने से उसे बड़ा दुख हुआ, वह अधीर हो गया। कहते ही कहते ठाकुर का भाव परिवर्तन हो गया। किसी एक भाव में वे निर्वाक हो गए। कुछ देर बाद कह रहे, तू आया है, मैं भी आया हूँ। तू आया है, मैं भी आया हूँ। ये बात कौन समझेगा। क्या यही देव भाषा है। अवतार के संबंध में विचार। कितने ही भक्त आए हुए हैं, ठाकुर के पास बैठे हुए हैं। नरेन, गिरीश, राम, हरिपत, चुन्नी, बलराम, मास्टर, कितने ही हैं। नरेन नहीं मानते कि मनुष्य के देह में कभी अवतार हो सकता है। इधर गिरीश को ज्वलंत विश्वास है कि प्रत्येक युग में ईश्वर का अवतार होता है।
वे मनुष्य की देह धारण करके ईश्वर संसार में आते। श्री राम कृष्ण की बड़ी इच्छा है कि इस संबंध में दोनों विचार करें। ठाकुर गिरीश से कह रहे, तुम दोनों जरा अंग्रेजी में विचार करो, मैं सुनूंगा। विचार प्रारंभ हुआ। अंग्रेजी में ना होकर बंगला में ही होने लगा। बीच बीच में अंग्रेजी के दो एक शब्द निकल आते थे। नरेन ने कहा, ईश्वर अनंत है, उनकी धारणा करना क्या हम लोगों की शक्ति का काम है? वे सबके भीतर है, केवल किसी एक ही के भीतर भी आए हैं ऐसी बात नहीं है। ठाकुर ने स्नेह से कहा, इसका जो मत है वही मेरा भी है, वे सब जगह है, परंतु इतनी बात है कि शक्ति की विशेषता है। कहीं तो विद्या शक्ति का प्रकाश है, कहीं विद्या शक्ति का। किसी आधार में शक्ति अधिक है, किसी में कम, इसलिए सब आदमी समान नहीं है। तो अभी क्या हो रहा है, नरेंद्र और गिरीश में एक डिस्कशन हो रहा है, एक वार्तालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है। किस बेसिस पे? कि अवतार है। गिरीश को ऐसा पूरा विश्वास है कि ठाकुर जो है वो अवतार है, और नरेन को ऐसा विश्वास नहीं। नरेन को लगता भगवान ऐसे अवतार लेके कभी नहीं आते मनुष्य जीवन में। तो इन्हीं दो इसी बात पर उन दोनों में चर्चा हो रही है, और नरेन कह रहे हैं कि ईश्वर अनंत है, वो तो सब जगह है, किसी एक पे क्यों ही आएंगे, एक पे क्यों अपना वो करेंगे। तो ठाकुर भी कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल भाई सही बात है, मेरा भी यही मत है कि सब जगह है, लेकिन डिफरेंस ये बता रहे हैं ठाकुर यहाँ पर नरेन की बात से। ठाकुर कह रहे शक्ति सबके पास अलग अलग है, किसी के पास अविद्या शक्ति का ज्यादा जागरण है, किसी के पास विद्या शक्ति का जागरण है। अब ये हम सब भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किसी के पास एनर्जी ज्यादा होती है, किसी के पास कम होती है। तो उसका रीजन यही होता है कि जिसने जितना, सूर्य का प्रकाश तो सब तरफ बिखेर रहा है, लेकिन अब जिसने दरवाजे खोलिए तो उसको सूर्य का प्रकाश उतना मिल जाएगा। अब राम कह रहे हैं, इस तरह के वृथा तर्क से क्या फायदा है? ठाकुर कहते, नहीं नहीं, इसका एक खास अर्थ है। गिरीश कहते, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वे देह धारण करके नहीं आते? नरेन कहते, वे अवांगमन सगोरचम है। ठाकुर कहते, नहीं, वे शुद्ध बुद्धि गोचर है। शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा ये एक ही वस्तु है। ऋषियों ने शुद्ध बुद्धि के द्वारा शुद्ध आत्मा का साक्षात्कार किया था। गिरीश नरेंद्र से कहते हैं, अब इस बात पे गिरीश नरेंद्र से कहते, मनुष्य में उनका अवतार ना हो तो समझाए फिर कौन? मनुष्य को ज्ञान भक्ति देने के लिए वे देह धारण करते हैं, नहीं तो शिक्षा कौन देगा? तो गिरीश कह रहे हैं कि एक बार देह धारण इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य को समझाना है, वो अपने मनुष्य जीवन में ही आएंगे तभी तो समझा पाएंगे। नरेंद्र कहते, क्यों, वे अंतर में रहकर समझाएंगे ना? तो ठाकुर कहते, हाँ हाँ। ठाकुर, अब यहाँ पे ठाकुर भी कह रहे हैं, प्यार से कह रहे हैं, हाँ हाँ, अंतर्यामी के रूप से वे समझाएंगे। फिर घोर तर्क ठन गया। इन्फिनिटी के अंश किस तरह होंगे, अनंत किस तरह होंगे? हैमिल्टन क्या कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, टिंडल हक्सले क्या कह गए, ये सब बातें होने लगी। ठाकुर ने मास्टर से कहा, देखो यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सब वही देख रहा हूँ, विचार अब इस पर क्या करूं? देख रहा हूँ वे ही सब है, सब कुछ वे ही हुए, यह भी और वह भी। एक अवस्था में अखंड में मन और बुद्धि खो जाती है। नरेन को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। गिरीश से कहते, इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंसते हुए कहता है, आप यह मुझसे क्यों पूछते हैं? इतने ही को छोड़ मानो और सब कुछ मैं जानता हूँ। फिर सारे हंसने लगते हैं। अब गिरीश और नरेन की ऑलरेडी बहस हो रही है, और फिर गिरीश से पूछ रहे कि तुम्हें नरेन को देखकर अखंड का फील हो रहा है, अखंड का भान हो रहा है? मुझे तो बहुत अखंडता फील होती है, मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है उसे देखकर। तो गिरीश बोले, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, बाकी जितने लोग हैं उन सब लोगों से पूछ लो। फिर ठाकुर, यहाँ पर ठाकुर बोले, दो श्रेणी, बिना उतरे मुख से बोला नहीं जाता। बिना वेदांत, शंकर ने जो कुछ समझाया वह भी, और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। नरेन, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? अब नरेन पूछ रहे हैं विशिष्टाद्वैतवाद द्वैतवाद क्या है? नरेन भी भाई है ना, तो वो बोल रहे हैं कि ठाकुर ने बताया वेदांत, शंकर ने समझाया, जो कुछ समझाया वह भी, और रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद भी है। तो नरेन बोले, विशिष्टाद्वैतवाद क्या है? तो ठाकुर नरेन बोल रहे हैं, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। तो अद्वैत की बात हो रही है, ब्रह्म और जीव सब एक हैं। जैसे एक बेल, एक ने उसके खोपड़े को अलग अलग, बीजों को अलग और गूदे को अलग कर दिया था। फिर ये समझने की जरूरत हुई कि बेल वजन में कितना था। तब फिर गूदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? क्योंकि पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गूदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। खोपड़े और बीजों को निकालकर गूदे को ही लोग असल चीज समझते हैं। फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गूदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी है। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है, जीव नेति जगत नेति, इस तरह का विचार करना चाहिए। ब्रह्म ही वस्तु है और सब वस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गुदा है, खोपड़ा और बीज भी उसके हैं, जिसे ब्रह्म कहते हैं, उसी से जीव और जगत भी हुए हैं।
जिसकी नियतता है लीला भी उसी की है। इसलिए रामानुज कहते हैं जीवन जगत विशिष्ट ब्रह्म, इसे ही विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। इसे ही विशिष्ट द्वैतवाद कहते हैं। ईश्वर दर्शन अवतार प्रत्यक्ष सिद्ध है। ठाकुर मास्टर से कहते मैं ये प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, विचार अब और क्या करना है। मैं देख रहा हूँ वे ही सब कुछ है, वे ही जीव और जगत हुए हैं, परंतु चैतन्य का लाभ हुए बिना चैतन्य को कोई जान नहीं सकता। विचार तो तभी तक है जब तक उन्हें कोई पा नहीं सकता। केवल जमाने जमा खर्च से काम ना होगा। मैं देख रहा हूँ वे ही सब कुछ हुए हैं, उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है, कभी कभी देह भी भूल जाती है, कामनी और कंचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वरी बातों के सिवा और कुछ नहीं सुहाता। विषय की बातें सुनकर कष्ट होता है। चैतन्य प्राप्त करके ही मनुष्य चैतन्य को जान सकता है। अब श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं मैंने देखा है विचार करने पर एक तरह का ज्ञान होता है, ध्यान करने पर लोग एक दूसरी तरह नहीं समझते हैं, और वे जब खुद दिखा देते हैं तब वे एक और है। वे जब खुद दिखलाते हैं कि अवतार इस प्रकार होता है, वे जब अपनी मनुष्य लीला समझा देते तब विचार करने की जरूरत नहीं रह जाती। किसी की समझाने की आवश्यकता नहीं रहती। जिस तरह जानते हो, किस तरह जानते हो, जैसे अंधेरे कमरे के भीतर दिया जलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी तरह एकाएक में अगर उजाला दे दे तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। इस तरह विचार करके उन्हें कौन जान सकता है। तो विचार करके सोच के ईश्वर को नहीं जाना जा सकता। जैसे ही प्रकाश होता है ईश्वर अपने आप, ईश्वर का दर्शन होने लगता है, ये कह रहे हैं ठाकुर। ठाकुर ने नरेन को पास बुलाकर बैठाया और कुशल प्रश्न करते हुए बड़े ही प्यार से बातचीत करने की। नरेन ने ठाकुर से कहा 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, परंतु कहा मुझे तो कहीं कुछ नहीं हुआ। ठाकुर बोले धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वही काली भी है। काली आद्या शक्ति है। जब वे निष्क्रिय रहती तब उन्हें ब्रह्म कहता हूँ, और जब वे सृष्टि स्थिति और प्रलय करती तब उन्हें शक्ति कहता हूँ। काली कहता हूँ। जिन्हें तुम ब्रह्मा ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। ब्रह्म और काली अभेद है। जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति, अग्नि को सोचते ही उसकी दाहिका शक्ति की चिंता की जाती है। काली के मानने पर ब्रह्म को मानना पड़ता है, ब्रह्म को मानने पर काली को। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। मैं उन्हें ही शक्ति काली कहता हूँ। अब रात हो रही है। गिरीश हरिपत से कह रहे हैं भाई एक गाड़ी अगर ला दो तो बड़ा उपकार मानो, थिएटर जाना है। ठाकुर हंसकर देखना कहीं भूल ना जाना। अब सारे हंसने लगते। फिर हरिपत हंसते हुए बोलते मैं लाने के लिए जा रहा हूँ तो ले क्यों नहीं आऊंगा। ठाकुर गिरीश बोलते हैं आपको छोड़कर भी थिएटर जाना पड़ रहा है। ठाकुर बोलते नहीं, दोनों तरफ की रक्षा करनी चाहिए। राजा जनक दोनों बचाकर संसार तथा ईश्वर दोनों को साथ लेकर चलते थे। दूध का कटोरा कटोरा खाली किया करते थे। गिरीश कहते हैं सोचता हूँ थिएटर को उन लड़कों के हाथ में छोड़ दूं। थिएटर को उन लड़कों के हाथ में छोड़ दूं। ठाकुर कहते हैं नहीं नहीं, ये अच्छा है, बहुतों को इससे उपकार हो रहा है। नरेंद्र धीमे स्वर में कहते हैं यह गिरीश के लिए कहते हैं ये अभी तो ईश्वर और अवतार की बात कर रहे थे, अब इन्हें थिएटर घसीट तो फिर नरेंद्र कह रहे हैं अभी तो इनको ईश्वर ईश्वर दिख रहे थे, अवतार की बातें कर रहे थे, अब संसार में जाने लगे, थिएटर थिएटर करने लगे। ऐसा नरेंद्र कह रहे हैं। ईश्वर दर्शन तथा विचार मार्ग। अगला टॉपिक है ईश्वर दर्शन तथा विचार मार्ग। श्री रामकृष्ण नरेन को अपने पास बैठाकर एक दृष्टि से उन्हें देख रहे हैं। ठाकुर का नरेन के लिए इतना प्यार हुआ करता था, इतना प्यार हुआ करता था कि वो उन्हें ऐसे देखते रहते थे। एकाएक वे उनके पास और सरक कर बैठे। नरेंद्र अवतार नहीं मानते तो इससे क्या, ठाकुर को प्यार मानो और उमड़ पड़ा। नरेंद्र के देह पर हाथ फेरते हुए कह रहे हैं राधे राधे, तुमने मान किया तो क्या हुआ, हम लोग भी तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। नरेंद्र से कहते हैं जब तक विचार है तब तक वे नहीं मिले। तुम लोग विचार कर रहे थे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जहाँ न्योता रहता है, जहाँ शब्द तभी तक सुन पड़ता है जब तक लोग भोजन करने के लिए बैठते नहीं। तरकारी और पूड़ियाँ आईने के बाहर आने गुलक पड़ा घट जाता है। दूसरी चीजें जो जो आती है त्यों त्यों आवाज घटती जाती है। दही आया कि बस सपा सप आवाज रह गई। फिर भोजन हो जाने पर निद्रा। जितना ही ईश्वर की ओर बढ़ोगे विचार उतना ही घटता जाएगा। उन्हें पा लेने पर फिर शब्द और विचार नहीं रह जाते, तब रह जाती निद्रा समाधि। ठाकुर कह रहे हैं जितना सोचोगे जितना विचार करोगे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे। उन्हें पाना है, अगर उन्हें पाना है तो उसे उससे आगे बढ़ना पड़ेगा। विचार जितना कम होता जाएगा ईश्वर उतने मिलते जाएंगे। तो एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि न्योता होता है, निमंत्रण होता है, किसी के यहाँ खाने पे बुलाते हैं बहुत सारे लोगों को, तो लोग आपस में बात करते रहते हैं। कब तक बात करेंगे, जैसे जब तक खाना ना आए, और जैसे खाना है तो खाना आने तो खाना खाने की आवाजें आने लगेंगी।
तो छाछ आएगा, दही आएगा तो दही पीने की आवाजें आने लगेंगी और फिर सोने की आवाजें आने लगी, तो आपस में बातें नहीं होने लगी। तो विचार क्या हुआ, विचार अपने आप खत्म हो गए। यहाँ आगे बढ़ते हैं। यह कहकर नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए, नरेंद्र की देह पर हाथ फेरते हुए सस्नेह कह रहे हैं और हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम कह रहे हैं। वैसा क्यों कह तथा कर रहे हैं कि श्री रामकृष्ण नरेंद्र के अंदर नारायण का साक्षात दर्शन कर रहे हैं? क्या यही मनुष्य में ईश्वर दर्शन है? बड़े आश्चर्य की बात है। देखते ही देखते श्री रामकृष्ण का ब्रह्म ज्ञान विलीन होने लगा। बाह्य जगत का होश बिल्कुल जाता रहा। शायद यही अर्ध बाह दशा है जो चैतन्य देव को हुई थी। अब भी नरेंद्र के पैर पर श्री राम कृष्ण का हाथ पड़ा हुआ है, मानो इसी बहाने से नारायण का पैर दबा रहे हो, फिर देह पर हाथ फेर रहे हैं। परमात्मा जाने, इस तरह ठाकुर नरेंद्र को नारायण मानकर उनकी सेवा कर रहे हैं या उनमें शक्ति का संचार कर रहे थे। तो ये तो ईश्वर ही जाने कि उस पल ठाकुर कर क्या रहे थे, लेकिन नरेन के अंदर वो नारायण भी देख रहे थे और उनमें शक्ति का संचार भी कर रहे थे। देखते ही देखते और भी भावांतर होने लगा। नरेन के आगे हाथ जोड़कर कह रहे, एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। उठूंगा कैसे? गौरांग के प्रेम में पूरे मत वाले, ए निताई, ए निताई एक गाना गा तो मैं अच्छा हो जाऊंगा। उठूंगा कैसे? गौरांग के प्रेम में पूरे मत वाले। कुछ देर के लिए वे फिर चित्रवत और निर्वाक रह गए। भावावेश में मस्त होकर फिर कहने लगे, संभाल कर राधे, संभाल कर राधे, यमुना में गिर जाओगी। कृष्ण प्रेमोन्मादिनी। भाव विभोर हो फिर कह रहे, सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर है। सखी वह वन कितनी दूर है जहाँ मेरे श्याम सुंदर है। श्री कृष्ण के अंग से सुगंध निकल रही है। अब मैं चल नहीं सकती, अब मैं चल नहीं सकती। इस समय संसार भूल गया है, किसी की याद नहीं है। नरेंद्र सामने है परंतु उनकी भी याद नहीं है। कहाँ वे बैठे हैं इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस समय प्राण मानो ईश्वर में लीन हो गया है। मद्रता तन मद्रता अंतरात्मा गौरांग के प्रेम में पूरे मत वाले। यह कहते हुए हुंकार देकर ठाकुर एकाएक उठकर खड़े हो गए। फिर बैठकर कहने लगे, वह एक उजाला आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, परंतु किस तरफ से आ रहा है अभी तक कुछ समझ में नहीं आता। अब नरेन गाना गाने लगे। भावार्थ है, दर्शन देकर दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया। सब लोग तुम्हें पाकर शोक भूल जाता है, फिर हम जैसे दीनहीन की बात ही क्या है? गाना सुनते हुए ठाकुर का बाहरी संसार का ज्ञान छूटता जा रहा है। फिर आंखें बंद हो गई, देह निस्पंद हो गई। श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हो गए। समाधि छूटने पर कह रहे, मुझे कौन ले जाएगा, मुझे कौन ले जाएगा? बालक जैसे साथी के बिना चारों ओर अंधेरा देखता है, यह वही भाव है। रात अधिक हो गई है, फागुन की कृष्णा दशमी है। रात अंधेरी है। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर काली मंदिर जाएंगे, गाड़ी पर बैठेंगे। भक्त जब सब गाड़ी के पास खड़े हुए हैं, श्री रामकृष्ण को बड़ी सावधानी से गाड़ी पर चढ़ा रहे हैं। इस समय भी श्री रामकृष्ण भावोन्मत्त हो रहे हैं। गाड़ी चली गई, भक्तगण अपने अपने घर जा रहे हैं। अगला इसका टॉपिक है सेवक के हृदय के विचार। मस्तक के ऊपर ताराओं से सुशोभित रात्रि का गमन है। हृदय पटल पर श्री रामकृष्ण की अपूर्व छवि अंकित है। मानस नेत्रों के आगे इस भक्त समागम प्रेम का, उस प्रेम की हाट का दृश्य किसी सुखद स्वप्न की भांति झलक रहा है। भक्तगण कलकत्ते के राजमार्ग पर से चलते हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। कोई कोई बसंत समीरण का सेवन करते हुए उस गीत को गुनगुनाते जा रहे हैं। दर्शन देकर तुमने मेरे सब दुख दूर कर दिए, मेरे प्राणों को मुग्ध कर दिया। मणि सोचते हुए चले, क्या सचमुच में ही ईश्वर मनुष्य देह धारण कर आया करते हैं? तो क्या अवतार वास्तव में सत्य है? पर अनंत ईश्वर 3.5 हाथ का हम मनुष्य कैसे बन सकता है? क्या अनंत कभी शांत हो सकता है? विचार तो बहुत कर चुका, पर क्या समझा? विचार के द्वारा तो कुछ ना समझ पाएगा। ठाकुर ने कितना सुंदर कहा है, जब तक विचार है तब तक वस्तु लाभ नहीं हुआ, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। ठीक ही तो है, छटाक भर तो बुद्धि है, भला इसके द्वारा ईश्वर का तत्व कैसे समझा जाए? एक सेर के बर्तन में क्या 4 सेर दूध आ सकता है? फिर अवतार पर विश्वास कैसे हो? ठाकुर ने तो कहा कि ईश्वर स्वयं अगर एकाएक प्रकाशित कर दिखाए तो क्षण भर में सब समझ में आ जाए। वे अगर एकाएक ज्ञान दीप जला दे तो सब संदेह मिट जाए। जिस प्रकार पैलेस्टाइन के
मछुओं ने ईशा मसीह को अथवा श्रीदास आदि भक्तों ने श्री चैतन्य देव को पूर्ण अवतार के रूप में देखा था, उस प्रकार इस समय भी हो। पर वे यदि ना दिखे तो भी फिर उपाय ही क्या है? क्यों? जब श्री रामकृष्ण स्वयं ये बात कर रहे हैं तो मैं अवतार पर विश्वास रखूंगा। उन्होंने ही सिखाया है विश्वास, 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 गुरु वाक्य पर विश्वास। फिर मैंने तो उन्हीं को जीवन का ध्रुव तारा मान लिया है। इस भव समुद्र में मैं अब कभी दिशा नहीं भूलूंगा। ईश्वर की कृपा से उनकी बातों पर मेरा विश्वास हुआ है। मैं तो यह विश्वास रखूंगा, दूसरे लोग चाहे जो भी करें, मैं इस देव दुर्लभ विश्वास को क्यों छोड़ूं? विचार पढ़ा रहे ज्ञान चर्चा की खिचड़ी पकाते हुए क्या मैं दूसरा फॉस्ट बनूं, जिसने गंभीर रात्रि में अकेले घर में हाय मैं कुछ नहीं जान सका, मैंने व्यर्थ विज्ञान और दर्शन का अध्ययन किया, इस जीवन को धिक्कार है, यह सोचते हुए जहर पीकर आत्महत्या कर ली। ये दूसरे अलस्टर की तरह ज्ञान का बोध न हो सकने के कारण एक शिला पर मस्तक टेक कर मृत्यु की राह देखता रहूं? नहीं, इन प्रकांड पंडितों की तरह छटाक भर ज्ञान के द्वारा इस रहस्य को भेदने को प्रयत्न करने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और एक शेर के बर्तन में 4 सेर दूध नहीं आया, इसलिए मरने की भी आवश्यकता नहीं। कितनी सुंदर बात है, गुरु वाक्य पर विश्वास। हे भगवान, मुझे वह विश्वास दो, अब व्यर्थ न भटकाओ। जिसे पाना संभव नहीं उसे खोजने मत लगाओ, जिसे पाना संभव नहीं उसे खोजने मत लगाओ। और जैसा कि श्री रामकृष्ण ने सिखाया है, तुम्हारे पाद पदों में शुद्ध भक्ति हो, अमर अहेतु की भक्ति हो, तथा मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया से मुग्ध न हो जाऊं। कृपा कर मुझे यही आशीर्वाद दो। ठाकुर के अपूर्व प्रेम की बात सोचते हुए मणि उस अंधेरी रात में राजपथ पर से चलते हुए घर लौट रहे हैं। वे सोच रहे हैं, गिरीश पर आपका कितना प्रेम है। गिरीश थोड़ी देर में थिएटर को जाने वाले, फिर भी उनके यहाँ जाते हैं। केवल यही नहीं, आप उनसे यह भी नहीं कहते कि सब कुछ त्याग दो, घर बार परिवार संसारिक कामकाज आदि सब त्याग कर संन्यास लो। समझ गया, इसका अर्थ यही है कि समय न आने पर, तीव्र वैराग्य न होने पर वह सब छोड़ते हुए कष्ट होगा, जैसा कि ठाकुर कहा करते हैं। घाव पूरा सूखने के पहले ही यदि उसकी पपड़ी खींच निकाली जाए तो खून निकलने लगता है और वेदना होती है, पर फिर घाव के सूख जाने पर वह अपने आप झड़ जाती है। सामान्य लोग जिनकी अंतर्दृष्टि नहीं खुली कहते हैं कि अभी संसार त्याग दो, पर ये सद्गुरु हैं, अहेतु कृपा सिंधु हैं, प्रेम समुद्र हैं, जीव का मंगल कैसे हो यही प्रत्यंत प्रयत्न रात दिन कर रहे हैं। जीव का मंगल कैसे हो यही प्रयत्न रात दिन कर रहे हैं। फिर गिरीश का कैसा विश्वास है? 2 ही बार दर्शन के बाद कहा था, प्रभु तुम ही ईश्वर हो। ठाकुर के लिए गिरीश का ऐसा विश्वास है कि उन्हें ईश्वर ही दिखते हैं, अवतार मानते हैं उनको हमेशा से। सब लोग नहीं मान पा रहे लेकिन वो मान रहे हैं। मनुष्य देह धारण कराए हो मेरे उद्धार के लिए। गिरीश ने ठीक ही तो कहा, ईश्वर यदि मनुष्य देह धारण करना आए तो इस प्रकार अपने आदमी की तरह कौन उपदेश दे, कौन सिखा दे कि ईश्वर ही वस्तु है, स्वभाव वस्तु। जमीन पर पड़े हुए दुर्लभ जनों को कौन हाथ पकड़कर उठाए? कामनी कंचन में आसक्त पशु भाव को प्राप्त हुए मनुष्य को फिर पूर्ववत अमृत तत्व का अधिकारी कौन बनाए? और वे यदि मनुष्य रूप धारण धरकर साथ साथ न रहे तो जो तदन तदंतरात्मा है, जिन्हें ईश्वर के सिवा दूसरा कुछ नहीं सुहाता, उनके दिन कैसे कटेंगे? इसीलिए तो भगवान ने कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशनाय च दुष्कृतम धर्म संपादनार्थम संभवामि युगे युगे। क्या पूर्व प्रेम है! नरेंद्र के लिए मानो पागल है, नारायण के लिए कितना क्रंदन करते हैं। कहते हैं और राखाल भवनाथ पूर्ण बाबूराम आदि दूसरे बालकगण साक्षात नारायण है, मेरे लिए देह धारण कर आए हैं। यह प्रेम तो मनुष्य बुद्धि से नहीं किया जा रहा है, यह तो ईश्वर प्रेम है। ये बालक शुद्ध चित्त है, उन्होंने कभी काम भाव से स्त्रियों का स्पर्श नहीं किया। वैश्विक कर्म करते हुए उन्हें लोभ अहंकार ईश्वर आदि का स्फुरण नहीं हुआ, इसलिए इन बालकों के भीतर ईश्वर का प्रकाश अधिक है। परंतु ये दृष्टि है किसकी? श्री रामकृष्ण की अंतर्दृष्टि है। वे सब देखते हैं कौन दिशा सकते हैं, कौन सरल उदार और भक्त है। इसीलिए ऐसे भक्तों को देखते ही वे साक्षात नारायण मानकर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें नहलाते खिलाते तथा सुलाते हैं, उन्हें देखने के लिए रोते हैं तथा दौड़ दौड़ कर कलकत्ता जाते हैं, उन्हें कलकत्ता से गाड़ी पर अपने साथ ले आने के लिए लोगों से विनती करते हैं। गृहस्थ भक्तों से सदा कहा करते हैं, इन्हें न्योता देकर भोजन कराना, इससे तुम्हारा भला होगा। क्या यह माइक प्रेम है अथवा विशुद्ध ईश्वर प्रेम? ईश मिट्टी की मूर्ति में इतने उपचारों से ईश्वर की पूजा सेवा पूजा हो सकती है? फिर शुद्ध मनुष्य देह में क्यों ना हो?
फिर ये लोग तो भगवान की प्रत्येक लीला में सहायक रहे हैं, जन्म जन्म के सहचर हैं। नरेन को देखते ही देखते आप ब्रह्म जगत को भूल गए, फिर धीरे धीरे नरेन की देह को ब्रह्म वह मनुष्य को भूल गए और उनके यथार्थ स्वरूप के दर्शन करने लगे। मन अखंड सच्चिदानंद में लीन हुआ। उनके दर्शन करते हुए कभी निर्वाक निस्पंदन रहने लगे, तो कभी ओम ओम कहने लगे, या बालक की तरह माँ माँ कहते हुए पुकारने लगे। नरेन के भीतर ईश्वर का अधिक प्रकाश देखते हैं, इसीलिए नरेन नरेन कह व्याकुल होते हैं। नरेन अवतार नहीं मानती तो क्या हुआ? श्री रामकृष्ण ने दिव्य चक्षु से देखा कि यह ईश्वर पर अभिमान के कारण संभव हो सकता है। ईश्वर तो अपने हैं। वे अपनी माँ वे अपनी माँ है, मानी हुई माँ नहीं। तब की तब वे क्यों नहीं समझा देते हैं? तब वे क्यों नहीं समझा देते, क्यों नहीं प्रकाशित कर दिखाते? शायद इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा, तुमने मान किया तो क्या हुआ, हम लोग भी तो तुम्हारे मान में तुम्हारे साथ ही हैं। जो अपने से भी अपने हैं, उन पर मान ना करें तो और किस पर करे? धन्य नरेंद्र नाथ, तुम्हारे ऊपर इन पुरुषोत्तम का इतना प्रेम है। तुम्हें देखकर उन्हें इतनी सहजता से ईश्वर का उद्दीपन होता है। तुम्हें देखकर उन्हें इतनी सहजता से ईश्वर का उद्दीपन होता है। इस प्रकार सोचते हुए तथा ठाकुर का स्मरण करते हुए उस गहरी रात में भक्तगण अपने अपने घरों में लौट रहे हैं। प्रणाम सभी को, आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को।